हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 6.5 एक्सक्रीशन. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस हाउ ऑर्गेनिज्म गेट रीड ऑफ द गैसियस वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन. मीन्स जब फोटोसिंथेसिस होता है तब होता क्या है कि जो प्लांट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड लेते हैं और ऑक्सीजन एज अ वेस्ट गैसियस फॉर्म वो बाहर निकालते हैं. अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जनरेट नाइट्रोजेनियस मटेरियल विच नीड टू रिमूव. और दूसरी जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उसके अंदर जो नाइट्रोजेनियस वेस्ट होता है उसको भी रिमूव करना पड़ता है. द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन. तो इसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं. तो एक्सक्रीशन किसको बोलते हैं? तो जो बॉडी में से जो एक वेस्ट प्रोडक्ट होती है उसको बाहर निकाला जाता है, हम उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज वेरिड स्ट्रेटेजीज to do this. Many unicellular organisms remove this waste by simple diffusion from the body surface into surrounding water. देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब यूनिसेल्यूलर होता है जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, वो सब क्या करते हैं कि वो आसपास में जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसमें से वो वाटर के हेल्प से वो क्या करते हैं, जो एक्सक्रेशन होता है वो करते हैं. मीन्स गैसियस और जो मिनरल्स उसको जो ऑस्मोसिस की हेल्प से वो क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं. एज वी हैव सीन इन द अदर प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स टू परफॉर्म द सेम फंक्शन. अब देखो यूनिसेल्युलर होता है तो वो तो क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है, जो स्किन होती है जो सेल की, यूनिसेल्युलर मीन्स एक सेल होता है उसके अंदर, उसमें से ही लेन देन होता है. पर यहाँ पे तो मल्टीसेल्युलर में क्या होगा कि खुद का एक स्पेसिफिक ऑर्गन होगा और वो ऑर्गन क्या करता होगा, वो एक्सक्रेशन करता होगा, मीन्स वेस्ट मटेरियल बाहर निकालता होगा. अच्छा, अब यहाँ पे हमको दिखाया गया है ह्यूमन जो एक्सक्रीशन सिस्टम है. यहाँ पे आपको जो हमारा ब्लड में से जो वेस्ट है वो कैसे निकाला जाता है वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है. तो यहाँ पे जो मेन हमको यहाँ पे जो समझना है, तो एक तो पहला है किडनी, एक तो किडनी है. उसके बाद हमारे पास आता है यूरेटर. यहाँ पे दो यूरेटर, ये किडनी है ना, ये किडनी है दोनों साइड. ओके, उसके बाद क्या है कि उसके बाद दो नलियाँ उसके साथ ज्वाइंट है. देखो ये वाली नली और दूसरी ये वाली नली, ये जो दो नली है उसको हम बोलते हैं यूरेटर बोलते हैं. उसके बाद तो ये जो हमारा बैक टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पे है इसको बोलते हैं यूनरी ब्लेडर. जो उसको क्या बोलते हैं, यूनरी ब्लेडर. और उसके बाद हम यूरेथ्रा, और इससे हम क्या करते हैं, जो यूरिन होता है उसको मीन्स थ्रो कर देते हैं, मीन्स पास आउट कर देते हैं. तो अल्टीमेटली कहने का मीनिंग ये है कि ये किडनी है, उसके बाद है यूरेटर है, उसके बाद है ग्लोडब्लेडर है, हाँ यूनरी ब्लेडर बोलते हैं, ग्लोडब्लेडर भी बोलते हैं, दोनों में से कोई भी बोल, और उसके बाद यूरेथ्रा. तो ये चार काम करती क्या है? देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको इसको समझा दूँ. किडनी का काम क्या है कि ब्लड में से जो एक्स्ट्रा जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको निकाल देना. वो वेस्ट मटेरियल को ये जो हमारी लाइन है, जो हमारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है यूरेटर, उसके थ्रू गोल ब्लैडर में लाना, मीन्स यूरिनरी ब्लैडर में लाना. और वो ब्लैडर में जब बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, ये मीन्स यूरिन इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद उसके अंदर नर्व सिस्टम उसके साथ वो जॉइंट होता है. उसकी वजह से कि हमारे हमारे वो नर्व सिस्टम क्या होता है कि हमको ऐसा फील होता है कि भाई अभी मुझे यूरिन जाना पड़ेगा, मीन्स टॉयलेट जाना पड़ेगा. तो वो सिग्नल कहाँ पे भेजेगा, दिमाग को भेजेगा, और हम बाथरूम में जाके यूरिन करके आते हैं थ्रू यूरेथ्रा, मीन्स वो थ्रो कर देता है यूरिन को. ओके, तो ये बेसिकली ये चार कंपोनेंट है जो हमको समझना है, जिससे हमको इजीली समझ में आए कि ह्यूमन बीइंग में कैसे यह होता है सिस्टम. अब यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं ह्यूमन बीइंग के बारे में. 6.5.1 एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स. द एक्सक्रीशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनीज. मैंने यहाँ पे दिखाई दिया, दो पैर है, मीन्स एक पैर है, मीन्स दो है इसलिए वन पैर बोलते हैं. एंड अ पेयर ऑफ यूरेटर्स मीन्स ये दो पाइपलाइन, और मीन्स ऐसे पाइपलाइन में बोल रहा हूँ, आप समझ जाना और कुछ नहीं है. यूरिनरी ब्लेडर मीन्स ये पाउच टाइप है, इसको यूरिनरी ब्लेडर बोलते हैं. और उसके बाद आता है यूरेथ्रा. ओके, जो यूरिन को बाहर निकालने का काम करता है. तो अल्टीमेटली ये चार जो मेन ऑर्गन्स हैं जिसके थ्रू हम वेस्ट हम बाहर निकालते हैं. तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे. किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, वन or either side of the backbone, and urine produced in the kidney pass through the ureters into the urinary bladder where it is stored
until it is released थ्रू द यूरेथ्रा। जो मैंने पूरी सिस्टम समझाई ना, वो उन्होंने यहाँ पे भी समझा दी है आपको। ओके, तो ये पहले पैराग्राफ में आपको यही समझाया किडनी कहाँ पे है, तो एब्डोमेन है, उसकी बैक साइड में है। ओके, बैकबोन है जो हमारा उसके आसपास में रहती है, जो किडनी होती है, और वो किडनी का प्लेस बताया हुआ है कहाँ पे लोकेटेड है। उसके बाद जो जो किडनी में से जो वेस्ट मटेरियल आता है यूरेटर में आता है, ये जो पतली नली है उसमें आता है। उसके बाद आता है यूरिनरी ब्लेडर में आता है, और उसके बाद यूरेथ्रा से वो आउट हो जाता है। ओके, तो ना उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस। अब यूरिन बनता कैसे, हम बोलते तो हैं कि भाई ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट को किडनी जो होती है वो फिल्टर कर देती है, पर होता कैसे है ये हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं। How is the urine produced? The purpose of the making urine is to filter our waste products from blood, just as CO2 is removed from blood in the lungs. Nitrogenous waste such as urea or uric acid are removed from blood in the kidneys. It is then no surprise that the basic filtration unit is in the kidneys like in the lungs. तो means is clustered of the very thin walled blood capillaries. अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जैसे हमारे बॉडी के अंदर से CO2 जैसे वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे लिए, तो हम बाहर निकालते हैं, तो वो जो CO2 जो बाहर निकालने के लिए क्या यूज़ होता है प्राइमरी बेस पे, तो भाई हमको मालूम है लंग्स। तो सेम सिचुएशन में ब्लड के अंदर अगर वेस्टेज होता है तो उसका वेस्ट निकालने के लिए यहाँ पे किडनी का यूज़ होता है। एंड इन दैट होता है क्या एक्चुअली, वहाँ पे कैपिलरीज होती है जो हमने आपको पहले भी इसको समझाया हुआ है। आगे देख रहे हैं, ईच कैपिलरी क्लस्टर इज इन द किडनी is associated with the cup shaped end of tube that collect the filter urine. Each kidney has a large number of the filtration unit called nephrons packed close together. देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं नेफ्रॉन। तो ये जो सिस्टम है, देखो मैं आपको ये दिखा दूँ, ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है इसको पूरे को हम नेफ्रॉन बोलते हैं। अब सिचुएशन क्या है मैं आपको इसको समझा दूं। एक्चुअली क्या होता है कि जो ये ब्लड है यहाँ से आता है। ओके, ये ब्लड यहाँ पे आया, तो ये बोल टाइप ये स्ट्रक्चर है, एक्चुअली ये क्या है, कप टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे ब्लड आता है, फिर यहाँ पे आने के बाद ये जो है ना इसके अंदर जाता है। उसके बाद जैसे लंग्स के अंदर कैसा होता है कि वन टाइप ऑफ जो वहाँ पे तो बबल्स थे, उसके आसपास में जो पूरी कैपिलरीज थी, और वो क्या करती थी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन था उसको लेन देन करती थी। सेम सिचुएशन यहाँ पे होता है, ब्लड में से जो वेस्टेज होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, इवन एक्स्ट्रा बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जो यहाँ से एब्जॉर्ब करके बाहर निकाल देते हैं। अब बाहर निकालता है तो होता क्या है, देखो मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको इसका थोड़ा लार्ज करके दिखाता हूँ डायग्राम, तो क्या आपको जल्दी से समझ में और भी आएगा। देखो यहाँ से हुआ क्या, यहाँ से ये फिल्टर हो गया। अब फिल्टर होने के बाद क्या होगा, ये देखो येलो कलर की है ना, ऑरेंज कलर की और येलो कलर की दो अलग अलग तरह की नलियाँ हैं। तो जो ऑरेंज कलर की जो नलियाँ येलो कलर की जो नलियाँ है वो उसमें वेस्ट है। ओके, अब वो वेस्ट यहाँ पे घूम घूम के यहाँ से ये लाइन में से यहाँ से नीचे आ जाता है। अब सिचुएशन क्या होता है कि यहाँ से बहुत सारी चीज़ यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाती है, और ये एब्जॉर्ब होने के बाद यहाँ पे घूम घूम के यहाँ से पास होती है। अब यहाँ से जब पास होती है ना, यहाँ से स्ट्रेट जो लाइन है वहाँ से जब पास होती है, तब जो वेस्ट मटेरियल वो खींच तो लेती है, पर जब उसको ऐसा लगता है कि ये वेस्ट मटेरियल जो ओरिजिनल ये वेस्ट नहीं है पर ये काम का है, तो वो उसको अगेन रीएब्जॉर्ब कर लेती है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए। तो ऐसे ही इसको नेफ्रॉन बोलते हैं, और नेफ्रॉन बहुत सारे नेफ्रॉन्स किडनी के अंदर होते हैं। ओके, तो ये आपको समझाया मैंने, अब इसको पढ़ लेते एक बार फटाफट। Each kidney has large number of this filtration unit called the nephron packed close together. Some substance in this initial filtration such as glucose, amino acid, salts and major amount of water. देखो यहाँ पे जितनी चीज़ हुई है ना, ये सब कहाँ पे, ये जो कप टाइप स्ट्रक्चर है ना यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाता है। कहाँ से, ये कप टाइप स्ट्रक्चर उसमें से एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे घूम घूम के यहाँ पे आता है, यहाँ पे ये जो पाइप टाइप स्ट्रक्चर है यहाँ पे जब आता है तब जाके उसको मालूम पड़ता है अरे ये तो हमने ज़्यादा ही कोई एब्जॉर्ब कर लिया, अब जितनी ज़रूरत है वो यहाँ से वापस ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मीन्स ये वाली जो ब्लू वाली लाइन है ये सब क्या कर लेगी, यहाँ से वो एब्जॉर्ब कर लेगी। जितना भी हमने एक्स्ट्रा जो हमने यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया है वो री एब्जॉर्ब कर लेगी, मीन्स उसको वापस उसमें से खींच लेगी वेस्ट मटेरियल में से।
ओके, तो ये यहाँ पे आपको बताया गया हुआ है। तो देन यहाँ पे देखो वही यहाँ पे बताएगा, आर सिलेक्टेड रीएब्जॉर्ब एज द यूरिन फ्लोज अलॉन्ग द ट्यूब। देखो रीएब्जॉर्ब मीन्स वो अगेन एब्जॉर्ब कर लेती है, भले यहाँ से उन्होंने वापस एज अ वेस्ट फॉर्म निकाल दिया, पर यहाँ से उन्होंने वापस रीएब्जॉर्ब कर लिया। क्यों भाई, पानी कम हो गया है चलो ब्लड के अंदर, तो क्या होगा, तो पानी को वापस यहाँ से खींच लेंगे। कि भाई सपोज सॉल्ट कम हो गया है तो भाई सॉल्ट वापस यहाँ से खींच लेंगे। तो मीन्स कहने का मतलब जो रीएब्जॉर्बेबल चीज़ जो है, जिसको लगता है कि ब्लड के अंदर ये चीज़ कम है, तो उसको वापस उसको खींच लेता है। तो हुआ क्या, पहले यहाँ से एब्जॉर्ब किया, फिर ये लाइन में से उन्होंने क्या किया, वापस रीएब्जॉर्ब किया। उसके बाद क्या, जो काम का नहीं था उसको पूरी नली में से जाके उसको फिर वेस्ट के फॉर्म में जो हमने बताया था जो सिस्टम, ये तो नेफ्रॉन है, ये तो किडनी के अंदर होता है। तो किडनी में से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो तो नली के थ्रू फिर यूरिनरी ब्लेडर में आता है, उसके बाद यूरेथ्रमा से निकल जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर, तो यही मैं आपको बताने जा रहा कि ये बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं हमारे किडनी के अंदर जो हमारे ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट निकालने का काम करते हैं। तो अब हम आगे देख रहे हैं, द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब डिपेंड अपॉन द हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी। तो ये देखो ये साफ बता रहा है कि आपके बॉडी के अंदर कितना एक्सेस वाटर है वो निकालने का काम उसके बाद रीएब्जॉर्ब करके वो ले लेता है। एंड ऑन हाउ मच डिजोल्व्ड वेस्ट देयर इज टू बी एक्सट्रैक्टेड, मीन्स कितना आपको वेस्ट प्रोडक्ट भी है उसको निकालना है। The urine forming as each kidney eventually enter a long tube, the ureter, which connects the kidneys with the urinary bladder, and urine is stored in the urinary bladder until the pressure of the expanded bladder lead to the urge to pass it out द यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा जब तक वो यूरेथ्रा से बाहर नहीं लगेगा वहाँ पे तब तक स्टोर रहता है। द ब्लेडर इज मस्क्यूलर, सो इट इज अंडर नर्व कंट्रोल। अब देखो ये नर्व कंट्रोल क्या होता है कि मस्क्यूलर होता है, तो नर्व कंट्रोल क्या होता है, वो हमारे दिमाग को सिग्नल भेजता है भाई हमको टॉयलेट जाना पड़ेगा, क्योंकि यूरिन बहुत इकट्ठा हो गया है यूरिनरी ब्लेडर के अंदर। ओके, एज वी हैव डिस्कस्ड एल्सवेयर, एज अ रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल अर्ज टू यूरिनेट। ओके, तो और हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं जो हमने पहले भी देखा हुआ है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट। ओके, तो एक्सक्रीशन इन प्लांट क्या है देख लेते हैं। एक्सक्रीशन इन प्लांट यूज टू कंप्लीट डिफरेंट स्ट्रेटेजी फॉर एक्सक्रीशन देन दोस ऑफ एनिमल्स। ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थ्रू ऑफ एन वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब ये क्या बोल रहा है कि देखो प्लांट के अंदर पूरा सिस्टम अलग होता है, जैसे ह्यूमंस में होता है वैसा नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो उसका वेस्ट मटेरियल क्या होता है, तो वो है ऑक्सीजन, और उसका जो काम की चीज़ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, ऑक्सीजन को एज ए वेस्ट के फॉर्म में वो बाहर निकाल देता है स्टोमाटा से। ओके, उसके बाद क्या है, वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट डील विद द ऑक्सीजन एज वेल एज CO2। दे कैन गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, मीन जो ज़्यादा वाटर होता है वो स्टोमाटा में से एज अ गैसियस फॉर्म में उसको निकाल देता है। फॉर अदर वेस्ट plants use the fact that the many of their tissues consist of the dead cell and they can even lose some part such as leaves। और वो जो वेस्ट होता है उसको कहाँ पे कि लीव्स के फॉर्म में वहाँ पे स्टोर कर देता है, और वो जब लूज होता है मीन्स वो डेड सेल है बस और कुछ नहीं है, और उसको मीन्स वन टाइप ऑफ जो पत्ते खरने मीन्स गिरने वाले होते हैं तो उसमें स्टोर कर देता है, और वो तब वो गिर जाते हैं वेस्ट प्रोडक्ट। ओके, उसके बाद क्या है कि मैनी प्लांट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेल्यूलर वैक्यूल्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स मे बी स्टोर इन लीव्स दैट फॉल ऑफ, मीन्स वो लीव्स में भी रखते हैं और सेल्यूलर वैक्यूल्स में भी रखते हैं। सेल्यूलर वैक्यूल सेल का एक सेल के अंदर का प्लांट सेल के अंदर एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है, उसके अंदर वो एज अ वेस्टेज उसके अंदर स्टोर रखते हैं, और अदरवाइज दूसरा किस में लगते हैं तो जो लीव्स होती है उसके अंदर भी रखते हैं जो गिरने वाली होती है। अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर एज रेजिन्स एंड गम्स। और रेजिन्स और गम्स क्या होता है, जो पानी के अंदर मिक्स नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है, ज़्यादातर जो प्लांट्स के अंदर जो भी चीज़ होती है वो वाटर में डिजोल्व होते हैं, पर यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल वेस्ट मटेरियल ऐसा होता है जो पानी में नहीं होता है डिजोल्व, वो सब चीज़ रेजिन्स एंड गम्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। एज स्पेशली
is old xylem, plants also excrete some waste substance into the soil अराउंड देम। और जो पुरानी जो जाइलम्स होती है उसके अंदर भी वो वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर करते हैं। तो मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे आपको एक्सक्रीशन भी समझ में आ गया। अब मैंने इसकी पूरी सीरीज़ बनाई हुई है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ आप एक शेयर कर सकते हैं। इवन आप एक दो बार इसको देखोगे ना तो आई थिंक जो आपको ये सारे जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको इजीली आप उसको बोर्ड में क्लियर कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।